नमस्ते मेरे प्यारे विद्यार्थी मित्रों। आज हम ऑनलाइन टीचिंग सुविधा के माध्यम के द्वारा इकाई 4 के भाग 3 में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, हमने भाग 1 में रमणीय गांव का दृश्य देखा जो चित्र वर्णन था। दूसरे भाग में चित्र को देखकर हमारे मन में जो सवाल उठे थे उसको सुलझाए। प्रकृति ईश्वर की देन है और उसकी सुरक्षा करने के लिए हम क्या क्या करेंगे वह भी हमने समझा। और आज भाग 3 में मैं आपको एक मजेदार और दिलचस्प कहानी सुनाने वाली हूँ जिससे आपको कुछ सीखना भी है। और एक बाग का दृश्य आपको बहुत पसंद है ना, बाग में जाना, तो ऐसा ही एक बाग का दृश्य मैं आपको चित्र वर्णन में बताने जा रही हूँ। तो चलो बच्चों, सुनने के लिए और देखने के लिए और समझने के लिए तैयार हो जाओ। मेरे प्यारे विद्यार्थी मित्रों, हम इकाई 4 सोच अपनी अपनी में आने वाली एक चित्र कहानी देखेंगे जिसका नाम है टोपियों का व्यापारी। चित्र कहानी में एक व्यापारी अपनी टोकरी में रंग बिरंगी टोपियां भरकर एक गांव से दूसरे गांव व्यापार करने जा रहा था। दोपहर का समय था, गर्मी बहुत थी, वह थक गया था। जैसे ही उसने एक पेड़ देखा, तुरंत ही वह वहाँ बैठा, टोकरी रखकर वह आराम करने बैठा। गहरी नींद में सो गया। उसी पेड़ पर बंदर थे, नटखट बंदर। टोपियाँ देखकर झट से नीचे आकर टोपियाँ पहन ली और ऊपर चढ़ गए। जैसे ही व्यापारी की नींद खुली, उसने टोकरी में देखा एक भी टोपी नहीं। वह इधर उधर देखने लगा, उसे कोई दिखाई नहीं दिया। वह चिल्लाया, मेरी टोपियाँ कहाँ गई? अचानक उसने पेड़ पर बैठे बंदरों के सर पर रंग बिरंगी टोपियाँ देखी। अब क्या करे? वह एक उपाय सोचने लगा और उसे एक तरकीब सूझी। उसने अपने सर की टोपी पहन ली, बंदरों को बताया और फिर अपने सर की टोपी नीचे फेंक दी। बंदरों में बुद्धि कहाँ, उन्होंने भी अनुकरण किया, अपनी अपनी टोपियाँ फेंक दी। रंग बिरंगी टोपियाँ टोकरी में भरकर व्यापारी चला गया। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि संकट आने पर ठंडे दिमाग से सोचो और समस्या को सुलझाओ। व्यापारी ने सोचा और फिर समस्या का हल ढूंढ निकाला। समझ में आया ना? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपने एक मजेदार और दिलचस्प कहानी सुनी ना, जिससे आपको कुछ सीखने को भी मिलता है कि ठंडे दिमाग से सोचने पर कोई भी संकट का सामना आप कर सकते हो, समस्या को सुलझा सकते हो। अभी आपको बाग में जाना बहुत पसंद है ना, तो बाग का एक दृश्य मैं दिखाती हूँ और उसमें एक लड़का और एक लड़की क्या कर रहे हैं और आसपास क्या क्या है, इसका एक चित्र वर्णन मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखो और समझो। यह एक बाग का दृश्य है। इस चित्र वर्णन में बाग का दृश्य दिखाया गया है। चित्र में पेड़ और पौधा दिख रहे हैं। हरी हरी घास भी दिखाई दे रही है। चारों तरफ हरियाली है। दूर पहाड़ दिखाई दे रहे हैं और ऊपर खुला आसमान दिख रहा है। एक फिसलन पट्टी है। फिसलन पट्टी की दूसरी ओर सीढ़ी है। फिसलन पट्टी के पास लड़की फिसल रही है और लड़का ताली बजा रहा है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपने पूरी इकाई 4 पढ़ी। हमने भाग 1 में रमणीय गांव के दृश्य का चित्र वर्णन देखा। दूसरे भाग में
हमने चित्र वर्णन को देखकर यानी कि गांव के दृश्य को देखकर हमारे मन में उठे सारे सवालों को सुलझाया और प्रकृति के दिए तत्वों की हम सुरक्षा कैसे करेंगे वो भी हमने देखा। और आपने सुना ना, वो भी प्रण लेना है कि मैं आज से प्रकृति के तत्वों की सुरक्षा करूंगा, है ना बच्चों। और भाग 3 में मजेदार और एक दिलचस्प कहानी सुनी जिसकी शिक्षा थी कि ठंडे दिमाग से सोचने पर किसी भी समस्या का हल निकल सकता है। समझ में आया ना आपको। और चित्रवर्णन देखा जो बाग का दृश्य था। तो बच्चों यहाँ पर मैं इकाई 4 समाप्त करती हूँ। अभी हम अगली इकाई में मिलेंगे। धन्यवाद।